किसानों का आंदोलन खत्म करने की सरकार की एक और कोशिश नाकाम हो गई। अब 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठी बैठक होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 5वें दौर की बातचीत में भी किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। किसान सरकार से सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते थे। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन कानून रद्द होने के बाद ही खत्म होगा और 8 तारीख को भारत बंद होगा। 8 तारीख को आपका भारत बंद रहेगा या फिर अभी उस पर विचार करेंगे आप लोग? नहीं रहेगा, तो जो प्रोग्राम है वो तो होते रहेंगे। 9 दिसंबर की बैठक में शामिल होंगे? हाँ, शामिल होंगे। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी तरह की शंका बेबुनियाद है। सरकार ने किसानों को फिर भरोसा दिया कि कृषि कानून से मंडी कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसानों से मीटिंग के पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन था। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन किसानों ने उन्हें लौटा दिया। वहीं पटना में कृषि कानून के खिलाफ गांधी मैदान में प्रदर्शन करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत 18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज हुआ। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने को लेकर अकाली दल के नेता कोलकाता में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। 50 साल से ज्यादा तक जिन्होंने राज किया, जिन्होंने कभी भी इस बात की चिंता तक नहीं की किस तरह से भला हो सके, किस तरह से कृषि में रिफॉर्म हो सके, जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। किसान आंदोलन में दखलंदाजी पर भारत ने कनाडा को कड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना पर कनाडा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के किसान आंदोलन पर टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है। ट्रूडो के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिक को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। कहा था इससे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। वहीं किसान आंदोलन में ब्रिटेन के सांसदों ने भी दखलंदाजी की है। लेबर पार्टी के 36 सांसदों ने राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक रॉब को एक चिट्ठी लिखकर भारत सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने का दबाव बनाने को कहा है। इन सांसदों का नेतृत्व लेबर सांसद तन्मनजीत सिंह ढेसी कर रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्हें अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल विज ने पिछले महीने 20 नवंबर को ही भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीन लगवाई थी। अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें वैक्सीन की पहली डोज ही दी गई। एंटीबॉडीज बनने के लिए 2 डोज लगनी जरूरी है। दोनों डोज लगने के कुछ दिन बाद ही एंटीबॉडीज बनती है। भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल टीम ने अंबाला में अनिल विज की सेहत से जुड़ी जानकारी ली। भारत बायोटेक ने भी दावा किया है कि एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को संसद भवन की नई इमारत की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया। सरकार ने पहली बार प्रस्तावित संसद भवन परिसर की तस्वीरें भी जारी की। नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास 10 दिसंबर को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न होगा। प्रस्तावित संसद परिसर मौजूदा संसद परिसर से ज्यादा भव्य होगा। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। इसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.